वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जो अंडर रूट पर आधारित होते हैं, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक में। तो आज हम इनकी बात करेंगे और ऐसे बहुत सारे सेट और भी मैं लेकर आऊंगा ताकि आपकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो ये आपके एसबीआई या फिर अदर बैंकिंग आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं, वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। वैसे अभी तक टोटल 11 वीडियोस जो हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर मैंने बनाई हैं, तो आप उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक चीज़ और, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट उन तक आता भी रहे। सबसे जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा है कि पहले तो हमें ऑप्शंस दिए होते हैं एक्स इज ग्रेटर देन बाई, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई एंड एक्स इज लेस देन बाई और एक्स इक्वल टू बाई। ये 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में दोनों जगह, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स है और यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स, तीनों जगह अंडर रूट एक्स कॉमन होता है। तो सबसे बड़ा फंडा मैं ही बताऊंगा, इसको बिल्कुल सॉल्व मत करना, डायरेक्ट एक्स इक्वल्स टू 4+3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब इसके पीछे बैकग्राउंड प्रोसेस क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम मतलब डायरेक्ट जोड़ लो, 3/√x प्लस 4/√x मतलब कि 7/√x हो गया। और जब इक्वल्स में √x है तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा ना। इस वजह से हम इन तरीके के क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर लेंगे, जहां पर हमें √/√y दिया होगा इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी 7, तो आप इसको +7 कर लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू को यहाँ पर +7 लिख दिया। अब इसी तरह से बाई वाले के साथ देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर बाई स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट बाई है, तो अंडर रूट बाई को आप क्या लिख सकते हो? बाई की पावर 1/2। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो जाएगा? बाई की पावर 2 इंटू बाई की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 5/2। अब देखो, 2 में अगर हाफ जोड़ोगे तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली बाई की पावर 5/2 यहाँ पर भी हो गई और यहाँ पर 7 की पावर 5/2 है। तो अगर आप जब पावर सिमिलर हैं तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बाई जो है वो 7 के बराबर होगा, क्योंकि जब पावर सिमिलर होती है तो इनमें कंपेरिजन करके आप ये रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। +7 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू भी 7 आई है, बाई की वैल्यू भी 7 आई है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका क्या आएगा? रिजल्ट आपका आएगा x इज इक्वल्स टू बाई। तो ऑप्शन नंबर जो 5th है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा नए लेवल का क्वेश्चन है, ये आजकल आ भी रहा है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ इसलिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है बेसिकली कि x² - 6√3x - 48 इक्वल टू 0, बाई स्क्वायर माइनस √2 इंटू बाई -24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जब अंडर रूट दिया होता है तब कैसे रूट बनाना है, बहुत ही ध्यान से देखना। वैल्यू क्या है? 48 है। इस 48 को आपको कन्वर्ट किस में करना है? -6√3 में। ये वाली वैल्यू आपको बनानी है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो √3 इसके साथ आ रहा है, तो सबसे पहले ध्यान रख लो कि जब कभी भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो √3 तो आपका आना ही चाहिए। ओके, तो देखो √3 इंटू √3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिल जाता है? 3 मिल जाता है। और साथ में अगर 48 को मैं ब्रेक करता हूं तो मैं ये कर सकता हूं 16 इंटू 3 में। तो मैंने 3 को दो तरीके से लिख लिया, √3 इंटू √3। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डायरेक्टली 48 भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 बन जाएगा, 3 इंटू 16 48 बन जाएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरा साथ में √3 आएगा। ओके, अब बात आएगी कि आपने 3 का ट्रीटमेंट कर दिया √3 इंटू √3 से। अब 16 को किस तरह से करना है? देखो, 16 को दो तरह से आप कर सकते हो। ओके, अब 16 को अगर मुझे ब्रेक करना है और मुझे बनाना है क्या? -6 बनाना है, क्योंकि मैंने √3 तो बना लिया। तो 16 को ब्रेक करके -6 बनाना है। तो इसका तरीका क्या है कि 8 इंटू 2 में तोड़ेंगे, तो 8 और 2 में कुछ इस तरह से किया जाए कि -6 बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का 8 लेता हूँ और प्लस का 2 लेता हूँ, तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा? -6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कर दो -8√3 और ये कर दो +2√3। तो देखो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? -6√3। और जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ और 8 इंटू 2 16 हुआ, √3 इंटू 3 3 हुआ, तो 16 इंटू 3 48 बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये दो वैल्यू आ गई। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? अब यहाँ पर साइन भी अपोजिट करना होता है, जैसा हम पीछे करते हुए आए अभी तक। तो -8√3 है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे 8√3। और ये 2√3 है प्लस का, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 2√3, ठीक है। अब आ जाओ बाई को सॉल्व करते हैं इसी सेम मेथड से। अब यहाँ पर क्या 24 है।
ओके। अब देखो 24 के साथ में यहाँ पर √2 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं √2 दोनों जगह रख दूंगा। तो मैंने ये देखा कि 24 को ब्रेक करने का तरीका क्या है, मैं कर रहा हूँ 12 × 2 में। तो इस 2 का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया √2 × √2। अब ये जो 12 है, इस 12 को मैं कुछ इस तरह से तोड़ूं कि मुझे यहाँ पर 1 मिल जाए, क्योंकि √2 बाई है ना, तो यहाँ पर मैं 4 × 3 में तोड़ लेता हूँ। लेकिन माइनस का मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना है, माइनस का 4 करना होगा और प्लस का 3 करना होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, -1 मिल जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर आपका माइनस आ भी रहा है, माइनस √2 बाई आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस का 4 √2 इधर ले लो और प्लस का 3 √2 इधर ले लो। तो आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। और 4 × 3 12, 12 × √2 × √2 बचा, 12 × 2 24 बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ लोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का √2 बाई ये मिल जाएगा। 4 में से 3 गया, बचा 1, तो 1 √2 और ये बाई आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो बाई की आपकी 2 वैल्यू मिल जाएंगी। -4 √2 है, इसको अपोज कर दो, सिंबल इसका अपोजिट करना है, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 4 √2 और प्लस 3 √2 है, ये कितना बन जाएगा, माइनस का 3 √2। सबसे दोस्तों बेस्ट शॉर्टकट यही है, हर तरह के क्वेश्चंस में फॉलो होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो आपको ये ट्रिक भी बताएंगे। ओके, अब यहाँ पर रूट कंपेयर कर दो, ये आपका प्लस था, तो देखो 8 √3 है और यहाँ पर कितना है, 4 √3 है। तो √2 कितना होता है, 1.41 होता है। तो अगर 4 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे, लगभग की 4.1, या फिर 4 में अगर आप इसकी 1.41 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 के आसपास में आएगा। तब भी 8 तो बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट टाइम आपने देखा कि जो ये वाली x की वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या है, बड़ी है, इस माइनस वाली से भी बड़ी है, और बड़े का सिंबल मैं लगा चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं -2 √3 से कर रहे हैं कंपेयर। तो देखो माइनस की वैल्यू का जब आप प्लस से कंपेयर करोगे तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब छोटी हो गई तो इस वाली वैल्यू से कंपेयर करो ही मत, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 सिंबल मिल गए। जब 2 अपोजिट सिंबल मिल जाते हैं तो दोस्तों फर्दर आप क्यों इसमें माइंड लगाओगे कि 2 √3 3 √2 कैसे माइनस माइनस में करना है, उसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 अपोजिट सिंबल मिल जाते हैं। जब 2 अपोजिट सिंबल मिल गए तो आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C एंड D। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका x एंड y कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। फाइन, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 5 जो है ये राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा है, 9x - 15.45 इज इक्वल्स टू 54.55 प्लस 4x। अब देखना ये माइनस के हैं, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और ये प्लस की वैल्यू है इधर आएगी माइनस की हो जाएगी। तो 9x - 4x कितना बचा, 5x, और ये 15.45 उधर भेज दो, 54.55 में 15.45 जोड़ोगे तो देखो 45.45 55 के साथ जोड़ूंगा, पूरा एक बन जाएगा, 55 हो गया ये, और 55 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया, 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 14 आपको मिल गई, +14। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बाई की टर्म्स में कंडीशन है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो इस वाली चीज को आप एज इट इज रखो, √ पूरे के साथ है बाई +155, अब इक्वल्स टू ये 49 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब -√3x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 36 को क्या लिखोगे, +6 लिखोगे, 13 हो गया। ठीक है, ये 13 हो गया, और ये कितना हो गया, बाई +155। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो इधर कितना हो जाएगा, 169, और इधर √ हट जाएगा, 155 उधर चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा, केवल बाई बचेगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169 - 155 अगर लेस करते हो कितना मिल जाएगा, प्लस का 14। अब आप यहाँ पर देख लो x इक्वल टू कितना मिला आपको, +14, बाई इक्वल टू +14, दोनों क्या इक्वल हैं, तो यहाँ पर रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका रिलेशन दोस्तों ये 5th वाला आ गया। ठीक है, ये इस तरह से हम ऐसी क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि x² = 5329। ठीक है, अब जब कभी भी x² दिया होगा तो डेफिनेटली इसके 2 रूट बनेंगे, और 5329 का अगर आपको निकालना है कि किस वैल्यू का √ होता है, तो √ निकालना है तो 2 प्लेसेस के बाद में एक लाइन खींच दो। अब देखो 9 किस किस में आता है, 9 आता है जो आपका 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 आएगा यूनिट प्लेस, और आप 7 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट प्लेस 9 आएगा। 53 से कम वाली वैल्यू लो जिसका स्क्वायर हो सकता हो, तो मैं 7 का ले लेता हूँ। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7² = 49 होता है, तो यहाँ पर मैंने 7 ले लिया। लेकिन अब मुझे ये जज करना है कि 73 लूँ या 77 लूँ। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 आया हुआ है, तो 7 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8 होता है, 7 के 8 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 56 आ गया।
56। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लो कि 53 जो है वो ये ओरिजिनल नंबर 53 जो है इस 56 से क्या है, छोटा है या फिर बड़ा है। तो ये छोटा है तो आप छोटी वाली वैल्यू इसकी कॉम्बिनेशन में लोगे, क्या ले लोगे, 73 आप पिक कर लोगे। ये दोस्तों फंडा होता है। इस तरह से मैं आपको अंडर रूट निकालना सिखा चुका हूँ। आप हमारे पुराने मेथड देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में जो हमने बताए थे। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 73। ठीक है, अब यही चीज हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या चीज आएगी। ओके, अब देखो ये स्क्वायर था ना, तो x की वैल्यू एक बार प्लस 73 आएगी और एक बार क्या आ जाएगी, माइनस का 73। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, दो रूट आपके आएंगे ना। अब बाई के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बाई क्यूब इक्वल टू 237 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 300763 ये हो गया। अब इसका आपको क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए आपको 3 प्लेसेस के बाद में लाइन खींचनी होती है। अब जो है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका यूनिट प्लेस 3 आता है, तो दोस्तों जब आप 7 का केवल क्यूब करते हो तो आपको यूनिट प्लेस कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब 300 है, 300 से कम वाली वैल्यू का क्यूब देखो कौन सी वैल्यू इसमें फंस जाती है, तो इसमें फंसती है 6 की वैल्यू। 6 का क्यूब अगर आप करते हो तो ये 216 होता है, और 7 का क्यूब जो आप करोगे तो ये 300 पार कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें 300 से कम वाली वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि 6 हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू आती है, तो ये आपका 67 एज इट इज आपको ले लेना है। तो वाई क्यूब कितना आया आपका, प्लस 67 आया, और यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू हैं तो आप इनको बाई को एक बार और लिख लो, प्लस 67, कोई फर्क नहीं पड़ता। 73 की इससे कंपेयर करोगे तो बड़ा आएगा, इस 77 से भी बड़ा आएगा, और 73 की अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये छोटा आ जाएगा, और फिर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये भी छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने ये लेस देन का सिंबल आ गया। तो जब यहाँ पर दोनों सिंबल आ जाए आपके तो क्या हो जाएगा आपका सी एन डी। कुछ मित्र कंफ्यूज हैं कि सी एन डी किस सिचुएशन में आता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता रहा हूँ। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो सी एन डी के कुछ केसेस हैं जिनको आप लिख लो। अगर आपकी वैल्यू x इक्वल टू बाई आ रही है एग्जैक्टली तो आपका सी एन डी बनेगा। अगर आपका x जो है वो एक बार बाई से बड़ा हो गया, फिर x जो है वो एक बार बाई से छोटा हो गया, तो जब उल्टे अपोजिट दो सिंबल आ गए तब आपका सी एन डी बन जाएगा। एक बार ध्यान रखना, अगर x आपका बराबर बाई के आ रहा है और फिर x जो है वो एक बार लेस देन आ गया और फिर कहीं पर x का एक बार रिलेशन फिर से ग्रेटर देन आ गया, तो मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली तीनों सिंबल मिल जा रहे हैं या फिर ये अपोजिट वाले दो मिलने जरूरी होते हैं। अपोजिट दो मिल जाए तो आपका रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, सी एन डी दोस्तों बन जाएगा। ये बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस नहीं लगती है सी एन डी रिकॉग्नाइज करने में, बस प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं। फाइन, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर दोस्तों लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिफ्थ फिर से हो जाएगा। ओके, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि x प्लस 7 ये पूरा अंडर रूट यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है इक्वल टू 169 माइनस 49। तो 169 क्या होता है आपका 13 होता है, और ये कितना होता है माइनस 7 होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 7 के। तो 13 में से 7 घटाओगे 6 बचेगा, तो ये आपका x प्लस 7 एक साथ चल रहा है, स्क्वायर कर लो तो x प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 में से 7 को घटाओगे 29 आ गया आपका, अल्टीमेटली प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू का हमने कराया सब कुछ, कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं दिया था। अब यहाँ पर बाई स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 117 इक्वल टू 558। तो जब दोस्तों आप बाई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो 117 उधर जाएगा, 558 में से 117 को लेस करोगे कितना आ जाएगा 441, और बाई कितना आ जाएगा 441 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 21 का, तो प्लस 21 एक बार आएगा, एक बार कितना आ जाएगा माइनस 21 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू प्लस 29 था, आप एक बार प्लस 29 और लिख लो, को बैलेंसिंग हो जाएगी। तो आप इस वैल्यू की पहले आप इस 22 से के साथ कंपेयर करो, तो 29 जो है इस 21 से क्या है बड़ा है, और ये जो 29 है ये इस माइनस 21 से भी बड़ा है। अब ये वाला भी तो ऑब्वियसली इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ये दोस्तों आपका रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा शॉर्टकट यही बनता है कि कब आपको प्लस माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, केवल जब कभी आपको केवल अंडर रूट में वैल्यू दी है 25। ठीक है, x इक्वल टू, तो यहाँ पर केवल आप प्लस 5 लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया होगा तो यहाँ पर आप x की दोनों वैल्यू लेंगे। ठीक है, प्लस 5 और माइनस 5, ये फंडा फॉलो करोगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
फाइन। अगली वीडियो में दोस्तों हम कुछ अदर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे ताकि आपके और भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, अंडर रूट की और भी बहुत सारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं मेंस लेवल की, उनको भी डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो क्वेश्चन पूछा गया था क्यूबिक फॉर्मेट में, उसको भी हम बहुत जल्दी अपकमिंग डेज में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। तो दोस्तों अगली वीडियो आप यहाँ पर देखिएगा, कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, आप उनको भी फॉलो कर लें और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।